तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 2 को। पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में लीडर शाओमेंग को दिखाया जाता है। गाइस लीडर शाओमेंग वही बंदा है जिसने हमारे शाओफेंग के ग्रैंडफादर को धोखे से एकदम उनकी कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी फैमिली पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो दोनों गार्ड जो जाओसी को पिछले एपिसोड में परेशान कर रहे थे और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उनकी अच्छी खासी फाइट हुई थी, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर शाओफेंग ने उन्हें उड़ाकर फेंक दिया था। तो ये लोग आए होते हैं लीडर शाओमेंग के पास और सारी चीजें बता दी होती हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद लीडर शाओमेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उनमें से एक का गला पकड़ लेता और कहता है, अबे तूने बोला था कि यहाँ पर शाओफेंग मर चुका है, लेकिन आखिर वो जिंदा कैसे है? और सीधे उसे उठाकर पटक देता और कहता है, जाओ और कुछ पावरफुल असैसिन को हायर करो और शाओफेंग का काम तमाम करवा दो। वो दोनों गार्ड कहते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद शाओफेंग अपने बेटे चमन की तरफ देखता है और कहता है, बेटे चमन है जो सिटी लॉर्ड के बेटे सीटू फेंग है उनके लिए गिफ्ट तैयार है ना? तो वहाँ पर चमन बोलता है, अरे पापा भी ये करेंगे ना। उस पापा को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, तड़ाक से थप्पड़ मारते और कहते हैं, कितने दिन से बोला था कि शाओफेंग की जो नौकरानी है श्याओसी उसको जाओ पकड़ो और हम उसे सिटी लॉर्ड के बेटे को गिफ्ट देंगे, जिससे सिटी लॉर्ड का बेटा खुश हो जाएगा और सिटी लॉर्ड की मदद से हमारी फैमिली और भी ज्यादा ग्रो हो जाएगी और हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और इनको समझ में नहीं आता, जाओ जल्दी से सब कर कराओ। तो कहता है ठीक है अभी जाकर श्याओसी को मैं पकड़वाता हूँ। तो फिर हमें एक घर का सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर शाओफेंग और शाओसी रुके होते हैं। शाओफेंग घर से बाहर निकलते बोलते हैं, शाओसी मैं बाहर जाना फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मेरा इंतजार करना। तो शाओसी भी उसे बाय बोलती है और हमें लीडर शाओमेंग के दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें शाओफेंग की लोकेशन मिल चुकी है, चलो लीडर को जाकर ये सारी चीजें बता देते हैं। तो फिर गाइस हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शाओफेंग होता है वो बिष्टू के साथ फाइट कर रहा होता है और बिष्टू के साथ काफी ज्यादा अच्छी खासी फाइट्स करने के बाद वो सारे बिष्टू को खत्म कर देता है। तो सिस्टम बोलता है, हाँ निकल गई है कड़ी ना, चलो तुमने यहाँ पर बिष्टू को मार दिया है तो तुम्हारा एक लेवल अप कर दिया जाता है। जितने तुम्हारे पॉइंट्स है, तुम्हारी पहली कल्टीवेशन 2 स्टार सोल वॉरियर थी तो उसे 3 स्टार कर दिया जाता है। और गाइस हमें इधर शाओफेंग का सीन दिखाया जाता है। बिष्टो को ना उसने फाइट वाइट किया था, देख रहे एकदम चेहरा क्या हो चुका है। तो वहीं पर सिस्टम उसका ताना मार रहा होता है। वहां पर शाओफेंग बोलता है, अरे सिस्टम तू अपने आप को समझता क्या है, देख अभी मैं कितने ज्यादा बिष्टू को मारकर मिशन को पूरा करता हूँ। तभी वहां पर शाओफेंग की नजर एक चींटी पर पड़ती है जो एक छोटा सा सेव का टुकड़ा लेकर जा रही होती है। तो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये तो स्प्रिट आंट लग रही है, क्या मैं इस चींटी को मारूंगा तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे? तो वहां पर सिस्टम कहता, हाँ पॉइंट्स तो मिलेंगे लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि चींटियां हमेशा ही झुंड में रहती है, तो उसे छेड़ो छाड़ो मत है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चींटी को छोड़ देता है और उसका जो सेव होता है उठाकर फेंक देता है। तो सिस्टम भी कहता है, अरे भाई ये चींटियां ना हमेशा ही झुंड में होती हैं और लाखों की संख्या में होती हैं। तो वहां पर शाओफेंग बोलता है, क्या लाखों की संख्या में होती है, छोटी मोटी चींटी तो है। और छोटी के साथ अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, अरे भाई भाग, वो देखा चींटियों का पूरा झुंड आ चुका है। और इसी के साथ है सिस्टम और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सिस्टम भी कहता है, अरे भाई इस चींटी ने मेरे पिछवाड़े पर काट लिया, भाई बचा लिए, चींटियां मुझे भी देख पा रही हैं, बचा ले किसी तरह से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता पहले अपने आप तो बचूं। तो सिस्टम बोलता है, अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं तुझे ट्रीजर्स दूंगा, काफी ज्यादा अच्छे खासे रिवार्ड दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता तो ठीक है अब रुक। और इसी के साथ वो कलैया मारकर सभी चींटियों को ऊपर ऊपर भाग जाता है और सामने टीला देखता है और कहता है, मिल गया प्लान है। और इसी के साथ वो सीधे टीले पर चढ़ जाता है और इसी के साथ सारी चींटियां भी टीले पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आसपास एकदम पूरी फायर पावर्स का यूज करते एकदम फायर बना देता है, जिसके कारण जो सारी चींटियां होती हैं उसके अंदर जैसे ही आके अंदर घुस रही होती है सारी मरने लगती हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को 10-10 2-2 करके बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इतनी सारी चींटियां मरती है, इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं कि सिस्टम भी एकदम हैंग करने लगता है वहां पर। अरे भाई क्या ये, अरे यार मतलब मेरे को तो लग जाएंगे। और इसी के साथ है वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप होने लगता है कि आप लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 पर पहुंचे हैं। और कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर सिस्टम की एकदम हालत बेकार हो चुकी थी और सारी चींटियों का भी काम तमाम हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठा होता है, कहता है चलो काम हो गया। और अपने सिस्टम पैनल में देखते हैं जहां पर उसकी कल्टीवेशन स्टार सोल वॉरियर के लेवल 9 पर पहुंच चुकी होती है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात है, एक दिन में लेवल 2 से लेवल 9 पर पहुंच गया, ये तो मजा ही आ गया। वहां पर सिस्टम भी कहता है, हाँ भाई तुझे तो मजा आ गया, मेरी तो सजा लग गई। देख रहा है यार इतने सारा मेरा सिस्टम भी हैंग कर गया था।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है चलो मैंने तुम्हें सारी चींटियों से बचा लिया, तो जल्दी से जो ट्रीजर बोल रहे थे वो ट्रीजर मुझे दो। तो वहाँ पर सिस्टम बोलता है अरे भाई ट्रीजर चलो ना यार, भूल ना जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर चाकू निकाल लेता है और वहाँ पर धार लगाने लगता है और कहता है देखो यहाँ पर ये चाकू काफ़ी ज़्यादा चोखार है, यहाँ पर एक खरगोश का मीट बनाकर मुझे खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है भाई तुझे खजाना ही चाहिए ना, उस डायरेक्शन में है चला जा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है खजाना खजाना और सीधे भाग जाता है। वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है जाओ, खजाने के साथ हमेशा मुसीबतें भी बैठी रहती हैं। तो फिर गाइस हमारा मेन कैरेक्टर जंगल की गहराई में पहुंचता है, जहां पर वो थोड़ी ऊंचाई पर एक मेडिसिनल हर्ब को देखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो लिंगशी है ना, अच्छा बताओ ये जो फ्लावर है मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, तो अगर मैं इसे खा लूंगा तो मेरा कितना लेवल अप होगा। वहां पर सिस्टम बोलता है अगर तुम इसे खा लोगे तुम्हारे लोले लग जाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई लेवल का और इसकी एनर्जी तुम्हारी बॉडी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन इसको तुम मैरिट पॉइंट के बदले सिस्टम में एक्सचेंज कर सकते हो। और सिस्टम ने इस बार काफी ज्यादा थोड़ा लालच बोला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे भाई मैं आखिर एक्सचेंज क्यों करूं। तो वहां पर सिस्टम बोलता है तुम इन पॉइंट से मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन कर सकते हो, मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल सकती है। और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को मिस्ट्री बॉक्सेस दिखाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इसी के साथ झाओफेंग है सीधे ही उस फ्लावर के पास पहुंच जाता है और उसे आराम से तोड़ने के लिए आसपास खुदाई करने लगता है। तभी अचानक से सिस्टम में रेड अलर्ट आने लगता है। तो वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है अरे भाई भाग, यहाँ पर रेड अलर्ट हो चुका है, यहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई लेवल का बिस्ट आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर खोदने में लगा हुआ था और कहता भाई मजाक मत कर। सिस्टम भी कहता है लो अब तुम्हारे लोले लगेंगे मेरे को क्या। और वो जो बिस्ट होता है वो सीधे झाओफेंग के पीछे जाकर गुर्राता है। तो झाओफेंग भी बोलता है अरे परेशान मत करो और सीधे पीछे देखता है और एकदम भाई डर जाता है। बिस्ट भी दहाड़ मारता है और तुरंत हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जाकर सिस्टम बताया क्यों नहीं यार। तो सिस्टम बोलता है मैं अभी तुम्हारे कानों में चिल्ला के आ रहा था, तुम मेरी हर बात को मजाक में ले रहे हो, लो अब निपटो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो ठीक है। और झाओफेंग तुरंत आसमान में उड़ता है और अपनी शॉट टेक्निक को परफॉर्म कर कर बहुत सारी शॉट्स बनाता है और सीधे ही उससे बड़े से बिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन बिस्ट पर कुछ भी असर नहीं होता। यह देखकर सिस्टम और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों ही काफी ज्यादा हिल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है झाओफेंग और सिस्टम भाग रहे होते हैं और वो जो बड़ा सा लाइन की तरह बिस्ट होता है वो उन दोनों पर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कलैया उलैया खाकर बच रहा होता है, लेकिन झाओफेंग को एक हल्का सा अटैक टकरा जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा जमीन पर गिर जाता है। अब वहां पर वो बिस्ट भी पहुंच चुका होता है। तो झाओफेंग सिस्टम से बोलता है भाई कुछ तो कर, जान बचा ले यार मेरी। तो सिस्टम बोलता है देखिए आपके पास एक लक पॉइंट है, केवल एक ही लक पॉइंट है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो सिस्टम आपके लक को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा और आपकी जान बच जाएगी। तो झाओफेंग कहता है भाई कर जल्दी। और वो जो बड़ा सा बिस्ट होता है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर ही दिया होता है, लेकिन अचानक से आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो सीधे बिस्ट को उड़ा देता है। और हमें वहां पर एक लड़की की एंट्री को दिखाया जाता है। जो लड़की होती है वो बिस्ट की तरफ देख कर बोलती है तू हरामी बिस्ट है, तू ही आसपास के गाँव वालों की जान ले रहा था, मैं तुम्हारा ही खोज कर रही थी। और इसी के साथ हमें बिस्ट और उस लड़की के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो झाओफेंग से बोलता है भाई तू क्या रहा है, जल्दी से यहाँ पर निकल, यही तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया मौका है। तो झाओफेंग बोलता है नहीं भाई देखो वो लड़की मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है और पक्का ही वो बिस्ट को हरा देगी, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं जो वो हर बना उसमें से कुछ पत्तियां वत्तियां पालूंगा, तो सच में वो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड होगा, तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। और इसी के साथ जो लड़की होती है वो अपनी पावर्स का यूज करती है, वो कोई केस वोस वाली टेक्निक का यूज करती है और बिस्ट को उसके अंदर कैद कर घायल भी कर देती है। तो जो बिस्ट होता है उस लड़की की तरफ देखता है और समझ जाता है कि भाई वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसका सामना नहीं कर सकता, और पीछे उस हाई लेवल के हब को देखता है और सीधे ही उसकी तरफ छलांग लगा देता है। तो लड़की भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर बिस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बिस्ट एक पंखुड़ी को मुंह में डाल लेता है और जब तक अटैक टकराता है बिस्ट आराम से पीछे जाकर टकराता है, लेकिन बिस्ट ने एक पंखुड़ी को खा लिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और उसके इवोल्यूशन हो जाता है। जो उस पहले एक सर थे वो 3 सर हो जाते हैं और उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक हो जाती है।
तो शाओफैंग भी लड़की से बोलता है, ओए लड़की सावधान रहो, उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लड़की बोलती है, नॉनसेंस, चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। इसी के साथ जो लड़की होती है वो अपनी पावर्स का यूज करती है और हाई लेवल की स्वाट टेक्निक का यूज करते हुए उस बिस्ट पर अटैक करते हैं। लेकिन बिस्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब बिस्ट उस स्वाट टेक्निक से टकराता है काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है लड़की काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है और वह बिस्ट सीधे ही उस लड़की को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा होता है। और वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा होता है, लेकिन सिस्टम उसे रोक लेता और कहता, भाई पागल मत बन, वो बिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर, हट बे, वो डेंजर में है, उसने मेरी जान बचाई है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। सिस्टम उसे समझाने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मैं उस लड़की को बचा कर रहूंगा। और इधर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मौत को अपने सामने देख रही होती है। तभी अचानक से एक अटैक आता है जो सीधे ही उस बिस्ट के साथ टकराता है। तो जो लड़की होती है और बिस्ट दोनों ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर काफी ज्यादा कूल एंट्री में होता है और कहता है, हीरो आ चुका है तुम्हें बचाने के लिए, ब्यूटीफुल। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।